गूंजे धरती आसमान और इस बार आप कहेंगे पंडित पासी पासवान। गूंजे धरती आसमान। यूपी में हेलीकॉप्टर को उड़ाना है। जब ब्राह्मण डमरू बजाएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। जब पासी इतिहास दोहराएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। गूंजे धरती आसमान। गूंजे धरती आसमान। आपके साथ अगर कोई खड़ा है तो रामविलास पासवान जी के वंशज हमारे नेता चिराग पासवान जी खड़े हैं। और साथियों, इसीलिए मैं दोबारा बोलूंगा, साथियों मैं दोबारा बोलूंगा, मैं फिर से कहूंगा गूंजे धरती आसमान, मगर इस बार आप कहेंगे भाई चिराग पासवान। गूंजे धरती आसमान। गूंजे धरती आसमान। गूंजे धरती आसमान। मगर जब हम पासी पासवान समाज की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक ख्याल और आ रहा है और मुझे लगता है कि मैं अपने नेता से निर्देश लेकर ये मन की बात कहना चाहता हूं। कह दूं, फिर से मैं बोलूंगा गूंजे धरती आसमान। इस बार हम कहेंगे जय हो पासी पासवान। गूंजे धरती आसमान। गूंजे धरती आसमान। साथियों, अखिलेश जी बहुत पीडीए करते हैं, बहुत पीडीए करते हैं, लेकिन इस पीडीए में से दलित कहां रह जाता है? क्या दलित केवल वोट देगा? क्या हमारा समाज सिर्फ वोट देगा कि वोट लेने का हक भी रखता है? और अगर वोट लेने का हक रखता है तो ऐसे में एक और नारा मुझे याद आता है, बोल दूं, बोल दूं। जब हम अपने पासी पासवान समाज की बात करते हैं तो हम उस गरीब सुदामा को भी नहीं भूल सकते। हम गरीब सुदामा को भी नहीं भूल सकते। हम उस परशुराम के वंशज को भी नहीं भूल सकते। और ऐसे में मन में है आज बोल दूं तो साथियों मैं फिर से बोलूंगा गूंजे धरती आसमान। और इस बार आप कहेंगे पंडित पासी पासवान। गूंजे धरती आसमान। गूंजे धरती आसमान। साथियों, चुनाव है और इस बार सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट मांगना भी है ना। वोट मांगना है कि नहीं? तो अगर वोट मांगना है यानी कि यूपी में हेलीकॉप्टर को उड़ाना है, यूपी में हेलीकॉप्टर को उड़ाना है, तो यहां पर तो मुझे सारे महादेव के भक्त लग रहे हैं ना। अगर महादेव के भक्त हैं तो महादेव की सबसे मजबूत अस्त्र क्या है? नहीं, महादेव का डमरू। और जब वो डमरू बजता है तो प्रलय आता है। तो मन में एक और बात है, बोल दूं, जब ब्राह्मण डमरू बजाएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। जब ब्राह्मण डमरू बजाएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। लेकिन साथियों, जब हम दलित की बात करेंगे, जब हम अपने सुदामा की बात करेंगे तो हम अपने विश्वकर्मा को भी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने गुप्ता को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको याद होगा
श्यामलाल गुप्ता जी के परिवार को सपा का एक गुंडा, उस समाज की बेटी, हमारी बहन, किस तरह से उसको गांव में बदनाम किया गया और अंत में उनके परिवार के 3 लोगों को रात में गोली मार दी गई। उस परिवार की लड़ाई के लिए अगर कोई खड़ा था तो हमारे नेता चिराग पासवान जी थे और हम सभी उनके मार्गदर्शन में पीड़ित परिवार से उनकी लड़ाई लड़ने का वादा करके आए हैं। ऐसे में जब हम विश्वकर्मा की बात करेंगे तो विश्वकर्मा यंत्र चलाएगा तो हेलीकॉप्टर, आवाज नहीं आए, विश्वकर्मा यंत्र चलाएगा तो। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बात और दिमाग में है और शायद यह अंतिम हो, मगर यह अपने समाज से जुड़ा हुआ मामला है। हम सबके लिए खड़े रहते हैं। हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने जिस मजबूती से विदेशी आक्रांताओं को रोका, जो सपा हमारा वोट ले गई, जब सुहेलदेव पासी जी की बदनामी हुई तो कौन बोला? एक शब्द नहीं फूटा। हमारे राजपासी महाराजा कंस पासी जी का जब मामला आया तो एक शब्द नहीं फूटा सपाइयों से, कांग्रेसियों से। अगर हम लोगों ने उस मुद्दे पर अपनी बात रखी तो हमारे नेता चिराग पासवान जी के मार्गदर्शन में इस बात को रखी है। और जब पासी पासवान समाज, जो हमारा सबसे मजबूत कड़ा है, जब पासी इतिहास दोहराएगा तो, जब पासी इतिहास दोहराएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। साथियों, इन सारी बातों का मर्म यह है कि अब हमें किसी और समाज से, हमें किसी और पार्टी से नेता उधार पर, भाड़े पर लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्यों मांगे उधार जब अपना नेता तैयार? साथियों, इसीलिए मैं चाहूंगा कि एक बार हम अपना नेता चिराग पासवान जी के लिए जयकार कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। चिराग पासवान जिंदाबाद। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मैं फिर से बोलूंगा, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद।